Assalamualaikum. I am Manish sir, your English teacher. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के थर्ड चैप्टर आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेजी जुबान के अंदर आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दी। ए, एन ये जो हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द को हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसके अंतर्गत ए तथा एन आते हैं और इनका प्रयोग किसी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर अनिश्चित संज्ञा से पूर्व होता है। ए एंड एन कम इन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, these are used before a singular indefinite noun। तो ये अनिश्चित का मतलब कोई चीज खास ना हो, कोई फिक्स ना हो, वहां पर इसका यूज होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक लड़के को देखा। और फिर आगे उसी के बारे में कोई और स्टेटमेंट कोट करेंगे तो आप कहेंगे द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा था। पहली मर्तबा जब आपने यूज किया तो आपने अ यूज किया, आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड। और दोबारा उसी चीज को जब आपने मेंशन किया उसी लड़के को तो द का यूज किया। तो पहली मर्तबा वो अननोन है, कोई भी लड़का हो सकता है, ये अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए वहां पर अ का यूज हुआ। और बाद में जब आपने कहा द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल, तो अब इससे समझ में आया कि बात उसी लड़के की हो रही है जिसको आपने सड़क पर देखा है, रोड पर देखा है। ओके, जैसे अ बॉय, अ यूनिट, अ ईयर, अ डॉग, अ यूरोपियन, अ वीक, अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी, अ वीक मैन। यहाँ पर और यहाँ पर इन दो जगहों पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि वावल से शुरू होने वाले वर्ड उनके पहले एन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ए का यूज किया जा रहा है। तो ये चूंकि साउंड की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई वावल से स्टार्ट हो कोई वर्ड और उसका साउंड भी वावल से आए, तो ऐसी कंडीशन में हम ए का यूज, एन का यूज करते हैं। नहीं तो अगर साउंड उसकी कॉन्सोनेंट से आ रही है तो वहां पर ए का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अ यूरोपियन, यहाँ पर य की आवाज आ रही है, ई की आवाज नहीं आ रही है। ओके, एन का प्रयोग, एन का अर्थ भी एक या कोई है। इसका प्रयोग ऐसे नाउन्स के पूर्व किया जाता है जो किसी वावेल ए, ई, आई को जो से आरंभ हो, ऐसे कॉन्सोनेंट से आरंभ हो जो वावेल की ध्वनि दें। ध्वनि का मतलब साउंड। ओके, सेकेंड, यदि कोई नाउन एच से आरंभ हो किंतु बोलते समय एच साइलेंट हो और वावेल स्वर की ध्वनि आए, तब उससे पूर्व एन ही आएगा। जैसे एन एस, एन एम पी। अब देखिए एम यहां पर है, ये तो आपका कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन चूंकि साउंड इसकी एम पहले ए की साउंड आ रही है, बाद में एम की आ रही है, तो बोलते वक्त हम ये देखेंगे कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो वावल से तो नहीं हो रहा है। अगर वावल से होगा तो फिर आपको एन ही लगाना होगा, ए नहीं लगा सकते। एन आवर, एन एग, एन एमएलए, एन ऑनेस्ट बॉय एटसेट्रा। जस्ट टू रिमाइंड, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बहुत जरूर पढ़ना चाहिए, सोचना भी चाहिए। ए तथा एन का प्रयोग प्राय सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के पूर्व होता है। प्राय मतलब कि अक्सर इनका हम इस्तेमाल सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन के साथ करते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, एमपी, ईयर, डॉग, वीक, टेबल, ये सब कॉमन नाउन। और इसी तरह से कलेक्टिव नाउन से पहले हम कर लेते हैं इसका यूज, जैसे यूनिवर्सिटी आपका है। चलिए आगे,
इनका प्रयोग सदा गिनी जाने वाली संज्ञाओं काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ ही इनका यूज करते हैं। ही इज अ टीचर, शी बिकम एन एक्ट्रेस, शी बिकेम, डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत केवल द है। इसका प्रयोग किसी निश्चित एक वचन या बहुवचन संज्ञा से पूर्व होता है। ओनली द कम्स इन डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ओके, समझ में आया होगा कि निश्चित हो, कोई जाना पहचाना हो, तभी इसका यूज करते हैं। ऐसे नाउन से पूर्व जिनका वर्णन उस वाक्य या गद्यांश में उससे पूर्व हो चुका हो और वो नाउन निश्चित हो गया हो, जैसे आई मेट अ मैन, द मैन वाज अ सेंट। एक आदमी से मैं मिला, वो आदमी सूफी था, साधु था। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि मैंने एक लड़के को देखा, लड़का स्कूल जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब आपने उसको मेंशन किया तो आपने यूज किया अ, और दोबारा जब उसी को मेंशन किया तो आपने यूज किया द। ऐसे यहां पर है, पहले उसका जिक्र हो चुका हो, पहले उसका तस्करा हो चुका हो, बाद में जब आप उसको फिर मेंशन करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, तो आपको द लगाना होगा। सेकंड, यदि कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल अपने संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, प्रत्येक कुत्ता, है ना, यहाँ पर हो रहा है कि कुत्ता वफादार जानवर है, तो इसका ये मतलब नहीं किसी एक कुत्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये उसके पूरे नस्ल, उसके पूरे जाति के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये डॉग के अंदर ये एक क्वालिटी है कि वो फेथफुल होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे नाउन से पूर्व जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय है, जैसे द सन इज हॉट, सूरज गर्म, द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। बिल्कुल अकेला है, सूरज तो कोई दूसरा है नहीं जिसको हम कहेंगे गर्म है, जमीन गोल है, बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है। तो इस कंडीशन में भी जो बिल्कुल अकेला हो, कोई उसका सानी ना हो, तो वहां पर भी द का यूज हम कर लेते हैं। आगे देखते हैं नंबर 4, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं बहुत सारे लोगों में किसी एक को, तो वहां पर भी द का यूज होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, अपने क्लास का सबसे अच्छा वो लड़का है। दिस इज द चीपेस्ट पेन, ये सबसे सस्ती कलम है। ओके, नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीपों और खाड़ियों के नामों से पूर्व, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द अंडमान्स एटसेट्रा। राज्यों, देशों तथा भौगोलिक नामों से पूर्व, जैसे तारीखी इमारतें हैं, ऐसे ही सूबे हैं, स्टेट हैं, कंट्री हैं। यहाँ देखिए द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स, द साउथ पोल, ये सारी चीजें। ऐतिहासिक युगों, घटनाओं और प्रसिद्ध इमारतों के नामों से पहले, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या इस तरह की कोई घटना हो, है ना, इसके लिए, या कोई दौर हो, कोई जमाना हो, उसके बारे में बात की जाए। ओके, तो यहां देखिए द मिडिल एज, द रिपब्लिक डे, द ताजमहल, ये सारी चीजें। समाचार पत्रों तथा धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों से पूर्व, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर है, द बाइबल, एक धार्मिक बुक है, द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर है, द गीता, ये धार्मिक बुक है। तो इन सब से पहले द होली कुरान, है ना, इनसे पहले किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पूर्व, द इंडियंस, द हिंदूज, द फ्रेंच, द रिच, द मुस्लिम्स एटसेट्रा। तो इन सब से भी पहले आपको द यूज करना होता है। तो ये सारे रूल पढ़ने के बाद आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और एक चीज जो मैं बहुत प्रेशर के साथ कह रहा हूं कि जब किसी चीज का तस्करा पहली बार आप करते हैं तो वहां पर अ का यूज करते हैं, और दोबारा उसी को मेंशन करते हैं तो द का यूज करते हैं। ये तो आम तौर से होता है, और बाकी ये रूल हैं आपके कहाँ पर क्या यूज करना है द के लिए। ए एन का यूज तो आपको समझ में आ गया होगा, द का भी एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में
टिक द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ टिक करना है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, शुरू में हमने बताया कि देयर आर 3 आर्टिकल्स, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। द आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर इंडिफिनिट नाउन इज कॉल्ड, जो इंडिफिनिट और सिंगुलर नाउन से पहले जिसका यूज होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और डी। तो यहाँ पर भी आपको फिल करना है। आप इसको पढ़िए और देखिए कौन सी चीज यहाँ पर आनी चाहिए, कौन सा आर्टिकल आपको यूज करना है, ये आपको समझ में आएगा अगर आप पूरा रूल और ये मेरी पूरी वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कीजिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई सेंटेंस इनसे हट कर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।